तो पावर शेयरिंग में हम सबसे पहले देखेंगे स्टोरी ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम क्या है? बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री जिसका जो एरिया है स्मॉलर देन हरियाणा और पॉपुलेशन जो है इज 2 करोड़, जो कि स्टेट ऑफ हरियाणा से भी लेस है, हाफ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बेल्जियम क्या है? बेल्जियम एक कंट्री है, ठीक है, इसके चारों तरफ ये 4 कंट्री से घिरा हुआ है। पहला है, इसको याद रख सकते हैं आप, GFNL, L फॉर लक्जमबर्ग, N फॉर नीदरलैंड, F फॉर फ्रांस एंड G फॉर जर्मनी। ठीक है, ये हो गया, 4 कंट्री से घिरा हुआ है इन चारों से। ठीक है, अब क्या है इसके अंदर कंपोजिशन है, क्या है? 2 रीजन्स है, इसमें 2 रीजन्स हैं। एक है मेरा फ्लेमिश रीजन, और दूसरा है वलोनिया। फ्लेमिश में कौन है? 59% पीपल रहते हैं। वलोनिया में ये रहते हैं हमारे 40% पीपल। जो 59% पीपल हैं वो बोलते हैं डच, 40% जो पीपल है वो बोलते हैं फ्रेंच, और 1% जो यहाँ पे है वो बोलते हैं जर्मन, ठीक है। अब लेकिन इसमें इसके उलट जो स्थिति है वो है इसके बट इन द कैपिटल, अगर इसके कैपिटल में देखा जाए, कैपिटल में देखा जाए तो जस्ट इसके उल्टा क्या है, वहाँ पे है कि 80% पीपल जो है बोलते हैं फ्रेंच और 20% पीपल जो है वो बोलते हैं क्या? डच। जस्ट उल्टा टू द कंडीशन, 80% फ्रेंच एंड 20% डच पीपल। ओके, अब क्या होता है यहाँ पे? 20% डच है, ठीक है, लेकिन क्या है, जो माइनॉरिटी जो हमारे यहाँ पे क्या है, वलोनिया रीजन में जो फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी है उनके वो है रिच है, ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी कौन है? मेजॉरिटी है हमारा फ्लेमिश रीजन का डच, तो इसी वजह से इन लोगों का क्या हो जाता है, टेंशन हो जाता है आपस में। ठीक है, तो और क्या बचा इसमें? बचा क्या है? हाँ, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इन पे टेंशन हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। कब? 1950 से 1960s तक। ठीक है, 1950 से 1960 तक क्या हो जाती है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है, बोल सकते हैं टेंशन अकर्ड बिटवीन द 1950s एंड 1960s। आगे स्टोरी ऑफ श्रीलंका क्या है? श्रीलंका हैज डाइवर्स पॉपुलेशन, इसके पास क्या है? डाइवर्स पॉपुलेशन है। श्रीलंका, अगर हम श्रीलंका को देखें, श्रीलंका को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कौन कौन सा पॉपुलेशन है वहाँ पे, कैसा पॉपुलेशन है। पहला है सिंहाला, दूसरा है हमारा तमिल्स। सिंहाला 74% है और तमिल्स हैं हमारे 2 टाइप के। तमिल्स भी हमारे 2 टाइप के हैं, एक है सिंहाला श्रीलंकन तमिल और दूसरे हैं इंडियन माइग्रेटरी तमिल्स। ठीक है, 2 टाइप के तमिल हैं, एक श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन माइग्रेटरी तमिल्स। 2 टाइप के तमिल्स हैं, अब श्रीलंका जिसमें 2 टाइप के तमिल्स हैं। अब तमिल्स पे आता है, ठीक है, तमिल्स पे देखें अगर हम तमिल्स पे तो कौन से हैं? एक श्रीलंकन तमिल्स हैं, ओके, इंडियन माइग्रेटरी तमिल्स सिर्फ 5% है और श्रीलंकन तमिल्स हैं हमारे कितने? 13%, टोटल मिला के हुआ 18%। तो अब क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो श्रीलंका का इंडिपेंडेंस होता है जब 19
19 इट्स 18 और 19 हाँ 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 हाँ। और एक चीज़ जो सिन्हालाज जो है वो क्या है, बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट पीपल है। और जो तमिल है वो या तो इधर हिंदूज और मुस्लिम्स हैं, ठीक है। और 7% क्या है यहाँ पे, 7% क्या है, 7% जो लोग हैं वो हैं क्या, क्रिश्चियंस, ठीक है। सिन्हालाज भी है और उसमें ये तमिल्स भी आता है, सिन्हालाज और तमिल्स को मिला के कितना है, 7% ऑफ पीपल क्या है, क्रिश्चियंस हैं, ठीक है। अब मेजोटोरियनिज्म क्या होता है, मेजोटोरियनिज्म क्या होता है, ओ ला 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 उसके बाद मेजोटोरियनिज्म क्या होता है, मेजोटोरियनिज्म स्टैंड्स फॉर जहाँ पे क्या हो, रूल हो किसका, मेजोरिटी का, मेजोरिटी। यहाँ मेजोरिटी में कौन थी श्रीलंका में, सिन्हाला की मेजोरिटी, ठीक है। तो क्या होता है, इसको इंडिपेंडेंस मिलती है कब, 1948 में, ओके। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ श्रीलंका इन 1948 द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है यहाँ की, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है अडेप्ट करती है कौन सा, मेजोरियन मेजर टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी। इन 1956 एक्ट होता है, एक एक्ट पास होता है इन 1956, एक एक्ट वाज पास व्हिच रिकॉग्नाइज सिन्हालाज एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1956, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती है 1948 में इंडिपेंडेंस के बाद, क्या करती है, अडॉप्ट करती है कौन सा, मेजोटोरियनिज्म, ये वाला मेजोटोरियनिज्म मेजर टू रन द गवर्नमेंट, ठीक है। और 1956 में एक एक्ट पास होता है जो कि रिकॉग्नाइज करता है सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट फेवर करती है